हम कोई राजकीय हेतु से ज़्यादा मुस्लिम भाइयों में सहभागी नहीं हो रहे हैं। शिवसेना जैसा एक राजकीय संगठन, एक सामाजिक भी संगठन है। हर समाज शिवसेना से जुड़ना चाहिए, ये शिवसेना की भूमिका है। कैसा है, एक बाजू से सब बातें, वो वन वे लव नहीं हो सकता। लव को दोनों बाजू थोड़ी थोड़ी तैयार होना चाहिए। अभी वो दोनों बाजू थोड़ी थोड़ी तैयार हो रही है, इसलिए हमारा लव बढ़ रहा है। ये बात मुस्लिम समाज ने भी समझ लेना चाहिए। एमआईएम के भी 26 कारपोरेशन में है, थोड़ी संख्या नहीं है हमारे। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूँ कि शिवसेना आपके करीब आ रही है और आप शिवसेना को एक मरतबा आजमा कर देखो। इधर देखिए आप भाई, एक मैडम इसके बाद माननीय श्री संतोष बाबू जेजुरीकर जो कि हमारे शिवसेना के उप जिला प्रमुख है, मैं इनके सरकार के लिए निमंत्रित करता हूँ सत्तर भाई को। सत्तर भाई हमारे पुराने शिवसेना के सत्तर भाई आप जो है एक काम कर, तो सबका एक साथ कर लेना, आने जाने में सत्तर भाई विश्वनाथ स्वामी साहब, संतोष बाबू जेजुरीकर, शिवा भाई मौजूद हैं। फारूक भाई आइए, आप इधर ले लो। भाई यांच्या घराचा पंत विचारायला मी जेव्हा त्यांच्या एरियामध्ये गेलो होतो, लोकांनी म्हटलं वो शिवसैनिक क्या, मला हा वय शिवसैनिक। एक अशी कट्टर ओळख निर्माण केलेले वाघ भाई यांचा सत्कार दानदादांनी केला आणि सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो। मित्रांनो, आपण सगळे या ठिकाणी ओके, रेडी क्या? ज्यादा सवाल मत करो। सवाल सिर्फ दो है। हाँ साहब, आज यहाँ पे आपने शिव संपर्क मीटिंग रखी है, हाँ। क्या उद्देश्य है इसका? मीटिंग तो सिर्फ यही नहीं हो रही, तो पूरे जिले में हर जगह मीटिंग हो रही है। रोशन गेट पे भी मीटिंग होती है बार बार। आज थोड़ी बड़ी हो रही है, इतना ही हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है? नहीं दानवे साहब, लेकिन अभी ये देखा गया है हाल ही में क्या मुस्लिम एरिया में शिवसेना ज़्यादा ध्यान दे रही है, हाँ। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो है और एमआईएम है, कहीं इनको झटका तो नहीं है? ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं शिवसेना में। हम कोई राजकीय हेतु से ज़्यादा मुस्लिम भाइयों में सहभागी नहीं हो रहे हैं। शिवसेना जैसा एक राजकीय संगठन, एक सामाजिक भी संगठन है। हर समाज शिवसेना से जुड़ना चाहिए, ये शिवसेना की भूमिका है। कोई राष्ट्रवादी को झटका देने, कोई कांग्रेस को झटका देने या कोई एमआईएम को झटका देने हम काम नहीं कर रहे। लेकिन शिवसेना को लोग अलग समझते हैं, ये भूमिका में बदल होना चाहिए, ये शिवसेना की भूमिका है, इसलिए हम ज़्यादा मुसलमानों में जा रहे हैं। इससे पहले एक स्टोरी मैंने किया था बीजेपी की, जो शानुल में दरगाह में गए थे केनेकर साहब, वहाँ पे मैंने उनसे ये सवाल किया था कि ये महानगर पालिका इलेक्शन की तैयारी तो नहीं है, मुस्लिम समाज की तरफ बीजेपी ज़्यादा झुक रही है, दूसरे अदर पार्टी भी आ रही है, सेना का भी ऐसा मानना है कि इस बार मुस्लिम वोट हमको अच्छे तादाद में मिलेंगे,
केनेकर साहब का बोलना ये था कि जहाँ उनकी सोच शुरू होती है ख़त्म होती है वहाँ मेरी सोच शुरू होती है। आप क्या कहेंगे? छोटा है वो, उसको ज़्यादा मैं क्यों बोलूँ। दानिश साहब, मेरा सवाल ये है, क्या औरंगाबाद में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मंजूर की गई थी और राष्ट्रवादी के दबाव में जो है मुख्यमंत्री ने निर्णय बदलकर पूना में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, तो इस पर एमआईएम ने कल आंदोलन किया है और शिवसेना के आमदार इस पर कुछ कोशिश करेंगे, इसके लिए ये है। मैंने सभागृह में 3 बार ये इशू उठाया है। पिछले बजट के टाइम पूना में यूनिवर्सिटी होने का निर्णय हुआ है। पूना में इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर 155 एकड़ में आज अवेलेबल है। गवर्नमेंट का इतना बड़ा वहाँ पे नेशनल गेम्स हुए, इंटरनेशनल गेम्स हुए हैं, इसलिए वो जगह भी यूटिलाइज होना ही चाहिए। ये महाराष्ट्र का विद्यापीठ है, इसलिए वहाँ विद्यापीठ हुआ है। लेकिन एक विद्यापीठ हुआ बोल तो दूसरा विद्यापीठ होता नहीं, ये भी आपका गलत सोच है। क्योंकि जैसा महाराष्ट्र में मुंबई यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी। वैसे मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मिला तो उन्होंने कहा कि ऐसा किसने कहा कि एक यूनिवर्सिटी होंगी और 2 यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो ये दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें उसमें 150 एकड़ जगह होना, अपनी 134 एकड़ जगह का प्रपोजल था। अगर अपना 150 का प्रपोजल था तो पहले अपना हो सकता था, लेकिन अभी अपने आगे कलेक्टर के माध्यम से 150 एकड़ में का प्रपोजल देने जा रहे हैं। अपने यहाँ तो सिर्फ जगह है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सब खड़ा है और इसलिए ये महाराष्ट्र के लोगों को, स्पोर्ट्समैन को काम आने वाला है, इसलिए उसको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं सर, ये अन्याय नहीं है कि खिलाड़ियों के साथ मराठवाड़ा के भी खिलाड़ी जाना चाहते हैं ना ओलंपिक में। मराठवाड़ा में संभाजी नगर में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पश्चिम विभागीय केंद्र है, इसलिए उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मराठवाड़ा में विभागीय क्रीड़ा संकुल है। विभागीय क्रीड़ा संकुल की भूमिका आपको मालूम होगी कि महाराष्ट्र में ऐसे 4 जगह विभागीय क्रीड़ा संकुल है। हर विभागीय क्रीड़ा संकुल को कई 6 गेम, ये मुंबई में 4-5 गेम, संभाजीनगर में 5-6, नागपुर में 5-6, कोल्हापुर में 5-6, ऐसे हर गेम की तैयारी यहाँ होती है, इसलिए विभागीय क्रीड़ा संकुल है। साई का बड़ा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहाँ पे पूरा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए कोई अन्याय यहाँ पे नहीं हुआ है। नहीं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, उसके लिए हम पूरे शिवसेना ने, पूरे शहरवासी, पूरे स्पोर्ट्समैन के साथ पूरे प्रयत्न करेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि शिवसेना ने बहुत ज़्यादा वक्त लगा दी मुसलमानों से संपर्क करने में? कैसा है, एक बाजू से सब बातें, वो वन वे लव नहीं हो सकता। लोगों को दोनों बाजू थोड़ी थोड़ी तैयार होना चाहिए। अभी वो दोनों बाजू थोड़ी थोड़ी तैयार हो रही है, इसलिए हमारा लव बढ़ रहा है। अब मुस्लिम एरिया भी डेवलप होंगे, बिल्कुल होंगे। शिवसेना में देखा जाता है कि गठबाजी हो रही है, कहीं एक तरफ आपका वोट लगता है वातुक सेना का और कहीं दूसरी जगह खैरे साहब का वोट लगता है वातुक सेना का। खैरे साहब हमारे नेता है, उनका वोट लगा तो उनका वो शिवसेना का वोट है, मेरा लगा तो शिवसेना का वोट है, कोई अलग इशू नहीं इसमें। सर, हम देखते हैं कि खास ग्रीन बेल्ट के अंदर आपके पास जो तो प्रमुख है, सारी बातें कार्यकर्ता है, लेकिन मुस्लिम बेल्ट के अंदर शिवसेना का कार्यालय नजर नहीं आता, ताकि कार्यकर्ताओं को ताकत मिले और समाज के लोगों को जुड़ने का अवसर मिले। तो क्या माना जाए कि आपका ये जो रणनीति चल रही है, ये एक दिखावा है या रियल में आप मुसलमानों से जोड़ना चाहते हैं? शायद आप मेरी तीसरी बार ये 3 हफ्ते में मेरे से मिले हैं। छावनी में एक बार पूरे मुस्लिम भाई साथ में आए हैं, बीच में वो रब्बानी के घर पे कलेक्टर ऑफिस के पास अपने मीटिंग रखी, वहाँ आए हैं और यहाँ भी आए हैं। कैसा है, हमने ये हेतुपूर्वक यहाँ मीटिंग रखी, ये भी बोल देता स्पष्ट, क्योंकि क्या होता फिर पूरे बाकी के कार्यकर्ता और ये यहाँ के मुस्लिम कार्यकर्ता चर्चा अच्छी नहीं होती, कुछ चर्चा खुली होनी चाहिए। इसलिए ये कोई दिखावा नहीं। अभी ये वहाँ आपका ऐसे सत्कार हुआ, वो 25 साल पूरा कार्यकर्ता, क्या दिया हमने उसको? पदाधिकारी किया हमने उसको, काम करा, लेकिन रब्बानी को हमने दिया, अभी महावाड़ा का डायरेक्टर किए। अभी सत्ता आई है, अभी तो कोविड की वजह से कुछ बातें रुकी, लेकिन ये मुस्लिम कार्यकर्ताओं को भी हम अच्छी संधि 100% आने वाले समय देने वाले हैं। नहीं सर, वार्ड के अंदर मतलब ऑफिस जो कार्यालय होते हैं ना सर, संपर्क कार्यालय, ताकि मुस्लिम समाज के जो लोग जो खुले मन के साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनको जुड़ने में आसानी हो। अब सब सवाल ऐसा सर कि कोई कार्यकर्ता को जुड़ना चाहता है तो कहाँ जाएगा? कौन बोलता जुड़ जाए? वो यहाँ पे नुसरत बैठी है, पूछो उसको, बोलते वो तो लेडी है, लेकिन उसको पूछो, बिंदास फोन करके कुछ भी काम रहा तो बोलती है क्या नहीं बोलती है। एक महिला जुड़ सकती है मुस्लिम समाज की, एक कार्यकर्ता जुड़ सकते हैं।
ये सब गलत बातें हैं। एक आखिरी सवाल ऐसा है कि पिछले कई सालों से रोशन गेट से लेके कलेक्टर ऑफिस तक जो रास्ते की हालत ख़राब है, तो क्या आप जो है तो इसके अंदर कुछ हेल्प या मदद करेंगे कि रास्ता बन जाए? अभी हम आ रहे थे, अभी की बात है, बाजू से जब गाड़ियाँ जाती है और खड्डे में जब गाड़ी कूदती है तो पूरे ये बात मुस्लिम समाज ने भी समझ लेना चाहिए। यमाम के भी 26 कारपोरेशन में है, थोड़ी संख्या नहीं है। हमारे से सिर्फ हमारी इनसे सिर्फ 4-5 ज़्यादा है, इनकी बीजेपी के बराबर की संख्या है। तो यमाम ने भी क्या किया, कुछ अपोजिशन लीडर बोल के कुछ बातें यमाम ने भी करना चाहिए थी। सर एमआईएम तो अभी यमाम में नहीं 5 साल हुए, ऐसा नहीं अभी नहीं 5 साल हुए थे। तो हमारे पास कोई आना चाहिए ना, हमारे पास कोई आ रहा नहीं। अभी ठीक है, अब खुद हम आने की तैयारी हमारी, और शायद उद्धव जी के नेतृत्व में सरकार है, किसी से भेदभाव नहीं करेगी, ये भी रास्ता हम करेंगे। मतलब यहाँ से आगे मुसलमान बिल्कुल 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 होंगे। चलो में आए और आपने आवाज किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। सवाल अंबादास जी दानवे यहाँ पर आए थे, क्या मीटिंग थी, जरा खुल के हमारे दर्शकों को बताइए। ये माननीय उद्धव साहब ठाकरे के आदेश के ऊपर पूरे बर्थडे के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में जो है तो शिव संपर्क अभियान चालू किए, जिसमें जो है तो शिवसेना की हमेशा एक पहल रही कि जहाँ तक हो सके मुस्लिम शिवसेना के करीब आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज़्यादा मुसलमान शिवसेना से जुड़े। और आज से पहले भी कई प्रोग्राम ऐसे हुए जो अपने मुस्लिम एरिया के अंदर शिवसेना का, मतलब आज पहला प्रोग्राम हुआ ऐसा नहीं है, इसके पहले कई प्रोग्राम ऐसे हुए। और शिवसेना की हमेशा ये कोशिश रही कि मुसलमान जहाँ तक हो सके शिवसेना से जुड़ना, और मुसलमानों को शिवसेना करीब करना चाहती, जिसके लिए आज ये प्रोग्राम अरेंज किया गया था। पिछले कुछ ही दिन पहले जो माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनका भी जन्मदिन था, उन्होंने जो है तो सेवा करने के जो तो एक अवसर निकाला था जन्मदिन पे, सेवा करो। कहीं शिवसेना ने वो कॉपी तो नहीं की है? नहीं, शिवसेना ने कभी भी किसी की कॉपी नहीं की, और शिवसेना हमेशा अपने स्टाइल में काम करती है। जैसा अंबादास जी ने कहा है कि अभी मुस्लिम एरिया भी डेवलप होंगे, क्या लगता है आपको मुस्लिम एरिया से शिवसेना के कारपोरेटर चुन के जाएंगे महानगर पालिका? बिल्कुल जाएंगे, क्यों तो मुसलमान से शिवसेना को अपेक्षा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान शिवसेना में ज्वाइन होना, वोट के लिए नहीं, लेकिन मुसलमानों के दिल में जो शिवसेना के आते हैं जो डर है कि कहीं ना कहीं मुसलमान ये सोचता है, या मुसलमानों के जहनों को ऐसा ख़राब कर दिया गया कि शिवसेना एक जातिवादी पार्टी, जबकि मेरे को आज 28 साल हो रहे शिवसेना में। 1995 का पहला मुस्लिम कैंडिडेट मैं शिवसेना से रहा, लेकिन मैं जब से शिवसेना में प्रवेश हुआ, जब से आज 28 साल तक मैंने जातिवाद कहीं शिवसेना में देखा नहीं। मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए कहाँ तक जा सकती है शिवसेना? नहीं, मुसलमान अगर शिवसेना के करीब गए तो शिवसेना मुसलमानों से और ज़्यादा करीब होगी, और पहले से भी शिवसेना जो है तो मुसलमानों के करीब आना चाहती, लेकिन हमारे कुछ लोग जो है तो मुसलमानों के दिमागों को ऐसा भटकाने की वजह से मुसलमानों को करीब शिवसेना के होने नहीं दिए। लेकिन आज एक मौका मिला, और माननीय अंबादास जी दानवे दादा जो है तो पूरे ज़िले के अंदर इस तरह की मुहिम चला रहे, और इनके नेतृत्व के अंदर एक अच्छा अभियान चालू है। जी, ये जो चंपा चौक का कलेक्टर ऑफिस पर जो रोड ख़राब है, क्या ये काम लेकर आप आगे बढ़ेंगे? क्योंकि ये रोड बहुत ख़राब हो चुका है, और अंबादास जी ने साफ तौर पे कहा है कि मेरे पास अभी तक कोई आया नहीं ये काम को लेकर। बिल्कुल, ये जो मसला है तो ये भी तो हमारे कॉरपोरेटर्स है वहाँ पे, और वो ये उनका काम है, लेकिन जहाँ उनसे नहीं हुआ तो वहाँ पे तो हम बैठे हुए हैं काम करने के लिए, आज तक करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या अपील करेंगे आप मुसलमानों से शिवसेना में आने के लिए, क्या आश्वासन देंगे? मैं अपने मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूँ कि शिवसेना आपके करीब आ रही है, और आप शिवसेना को एक मरतबा आजमा कर देखो, इंशाल्लाह कभी भी दूसरों से बेहतर शिवसेना को पाओगे आप। आपका नाम बोलिए पूरा। मेरा नाम वहाब हुसैन, नवाब हुसैन, शिवसेना विभाग प्रमुख।